गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चाहे हम इवनिंग में क्लास लो, लेकिन हम स्टार्टिंग में सिर्फ गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, ताकि इससे क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन होता है, जैसे कि मॉर्निंग है तो अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रो जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट क्लासेस। इसके पहले आपको कुछ भी पता हो या फिर पता ना हो, फिर भी हम एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। आपके पेशेंस लेवल कितने होने चाहिए सर? सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। आपके पेशेंस कितने होने चाहिए सर? सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। लगभग 45 आवर्स में आपका पूरा ये कोर्स, मतलब बेसिक एडवांस, पूरा खत्म हो जाएगा और आपको स्टॉक मार्केट का एडवांस लेवल तक, है ना, मैं आप अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एडवांस का भी कुछ एनरोल किया होगा, एडवांस लेवल तक आपको पूरा पता चलेगा कि सर क्या होता है ये स्टॉक मार्केट। आप सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये बहुत ही डिफिकल्ट है, सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही पैसे कमा पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या है सर कि सिर्फ 10% ही कमा रहे, बाकी 90% कहाँ जा रहा है सर? ये सारे जो जवाब होते हैं कि सर बाय कहाँ पे करना होता है, सेल कहाँ पे करना होता है, सर ये स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब मूविंग एवरेज कैसे यूज किया जाता है, पोटेंशियल टारगेट क्या होना चाहिए, पोटेंशियल स्टॉप लॉस क्या होता है, उसे कहाँ पे रखना होता है। ऐसे ही करके हम, जैसे कि हम अगर हमने 10 ट्रेड्स लिए है तो 10 में से हम कितने कितने टारगेट हिट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकालते हैं। और ये सब कुछ लाइव क्लास में होता है ना। आपको लाइव क्लास में एनालिसिस भी दिया जाता है। हम व्हाट्सएप अपना एक ग्रुप है, उसमें जो प्रीवियस स्टूडेंट्स भी है, नए स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, उनको भी ऐड किया जाता है। और मैं पर्सनली जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ या फिर जो भी ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिन पे नजर है मेरी, वो भी मैं आपको एनालिसिस के लिए, है ना, इन ब्रैकेट में क्या बोल रहा हूँ, एनालिसिस के लिए आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको कॉल या टिप, जो भी टिप समझते हो आप उसको टिप नहीं समझना है ना। एनालिसिस मतलब स्टडी पर्पज के लिए। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए सर, क्लासेस बहुत बढ़िया चलने वाले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक में क्या हम पढ़ने वाले हैं और एडवांस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक बैच क्या होती है सर हमारी, और एडवांस बैच क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि बेसिक बैच मतलब इक्विटी ओरिएंटेड होती है। इक्विटी ओरिएंटेड मतलब क्या सर, कि हमें इक्विटी बाय कैसे करना है। तो इसमें कौन सा आता है, इक्विटी मतलब शेयर्स होते हैं, आपको तो पता है। शेयर्स मतलब किस कंपनी की स्क्रिप्ट है ना, कि सर हमें रिलायंस क्यों बाय करना है, हमें एशियन पेंट्स ही क्यों बाय करना है, कोई भी बिरला सॉफ्ट हो, कोई भी एक कंपनी हो, उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, पोटेंशियल एंट्री क्या होनी चाहिए, हम पोटेंशियल टारगेट क्या रखते हैं सर, है ना। एनालिसिस में 9 टाइप्स के कंफर्मेशन होते हैं, 9 टाइप्स के लगभग आपको कंफर्मेशन सिखाए जाते हैं कि ये कंफर्मेशन आपको मिलने के बाद ही हम उसमें क्या करेंगे, बताइए, हम उसमें बाय करने की प्लानिंग करेंगे। तो ये 9 टाइप्स के कंफर्मेशन सीखने के लिए हमको लगभग आधा क्लास चला जाता है ना। इसमें हमारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस पार्ट, और उसके बाद होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि चार्ट पैटर्न्स। उसके बाद हम सीखते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं सर, और हम सीखते हैं सर कैंडलस्टिक कितने प्रकार के होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं सर। तो ये लगभग हमारा सिलेबस है बेसिक का, है ना। ये सारा सिलेबस होता है बेसिक का। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं, शायद आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली होगी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। है ना, जो भी स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, इसकी अपलोडेड लेक्चर भी आप देख सकते हो। जो भी आपका 5-10 मिनट मिस हुआ है वो आप क्या कर सकते हो, जब भी कल लेक्चर अपलोड होगा आप उसको देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो थर्ड 3 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें डेफिनेशन वगैरह आता है। उसके बाद सर मिल गई है हार्ड कॉपी, वेरी गुड यार, बहुत जल्दी मिल गई, बहुत जल्दी मिल गई। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं आप आज आज बता भी देने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है
और एक प्रैक्टिकल। हमारा क्लास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है, बुक्स ओरिएंटेड नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है, जिसमें हमें प्रैक्टिकल में मजा है। थ्योरी सीख के कोई भी आइंस्टाइन बन जाए, बट वो एक्चुअल ट्रेडिंग में अलग है। ये बिजनेस अलग है, बुक्स वाला बिजनेस पूरा अलग है ना। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स ये बेसिक चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है। इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेल कौन होता है, इंस्टीट्यूशनल कौन होता है ना। ये देखो, रोल ऑफ ट्रेडर्स में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डे ट्रेडर कौन होता है, स्विंग ट्रेडर कौन होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होता है। हमें ये तीनों चीजें सीखनी है बेसिक के ही क्लास में, कि सर ये डे ट्रेडर क्या करता है, कैसे एंट्री प्लान करता है, स्विंग ट्रेडर कैसे एंट्री प्लान करता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे एंट्री प्लान करता है। लगभग एंट्री लेवल सबके सेम होंगे, बट एग्जिट लेवल सबके अलग अलग होंगे। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स का मतलब है कि ये जो डीमैट है, इसको कैसे यूज किया जाए, इसको कैसे यूज किया जाए। तो मैं आपको ये जो भी थियोरेटिकल चैप्टर्स है, मार्केट में इंडेक्स कौन से होते हैं, मतलब निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको हमारे जो 7 जो भी 5-6 हमारे जो जितने भी फ्री लेक्चर्स है, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि थ्योरी समझने में ज्यादा मजा नहीं है जितना हम प्रैक्टिकल सीखे सर। आर यू एग्री विथ मी गाइस? आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहते हो या थ्योरी ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहते हो? ये सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट का है, बोलिए क्या लगता है आपको? यस सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही हमारा क्लास होना चाहिए सर। तो चलिए अब वापस मूव ऑन करते हैं अपने नोट्स पे, हैंड रिटन नोट्स पे। तो ये हमने क्या क्या देखा सर? हम बेसिक बैच में क्या क्या देखने वाले हैं? हम बेसिक बैच में सीखते हैं सर इक्विटी क्या होती है, इक्विटी को एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसमें 9 टाइप्स के कंफर्मेशंस हमें लेने पड़ते हैं बिफोर टेकिंग एनी एंट्री, है ना। ये 9 टाइप्स के कंफर्मेशंस हम देखेंगे। उसके बाद टारगेट एरिया क्या होना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें सर हम सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, आपको मैं एक बार बुक भी दिखा दूं। देख रहे हो आप? उसके बाद है वैल्यू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी है। वैल्यू क्या होता है, ग्रोथ, डिविडेंड एंड मोमेंटम। तो इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग पे हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है कि सर ये मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है ना। चाहे आप लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो, कोई भी टर्म करो, बट हमें क्या पता होना चाहिए कि सर ये मोमेंटम कैसे कैच करना सीखना है। कि सर ये शेयर आज क्यों 10% बढ़ा, कल क्यों 15% बढ़ा, या फिर क्यों गिरा। तो इसके रीजंस आपको पहले से पता होने चाहिए। इसको बोला जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये तीनों के तीनों थ्योरी टॉपिक्स है ना। फंडामेंटल एनालिसिस यू नो बेटर देन मी, है ना। फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं है, पूरा जो क्लास होने वाला है हमारा टेक्निकल एनालिसिस पे होने वाला है, और ये आपको पता भी है। तो टेक्निकल में क्या क्या आता है सर? कैंडल्स कौन से टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइंस एक्चुअल में कैसे मारे जाते हैं, ट्रेंड लाइंस एक्चुअल में कैसे मारे जाते हैं, है ना। बहुत लोगों का ये गलत होता है, ट्रेंड लाइन उनको मारने को आता ही नहीं, गलत तरीके से वो मारते हैं। मूविंग एवरेज को यूज कैसे करना है, आरएसआई क्या होता है, एमएससीडी क्या होता है, बॉलिंजर बैंड होता है। ये देखो, ये जो 3 टॉपिक्स है ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजीज में यूज नहीं करने वाले, बट एज ए सिलेबस हम इसको जरूर सीखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसके बाद होता है वॉल्यूम एनालिसिस, और उसके बाद होता है चार्ट टाइम फ्रेम्स। तो ये सारे जो हमने देखे ना, टेक्निकल का जो पार्ट हमने देखा है अभी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद हम सीखते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मार्केट में कौन से ट्रेंड्स होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको समझना जरूरी है। बुल मार्केट किसको कहा जाता है, बियर मार्केट किसको कहा जाता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है। ये होते हैं क्लासिक चार्ट पैटर्न्स। मतलब ये पैटर्न्स के स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा सर कि हम एंट्री कैसे प्लान करते हैं, है ना। इनको देख के हम एंट्री कैसे
प्लान करते हैं, ये सब कुछ आता है मॉड्यूल 1 में, ये सब कुछ आता है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में क्या आता है सर? सिंपल मैं आपको बता दूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाए विथ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, है ना। हेज क्या होता है, हेज क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस आपको इसमें पता चलेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हो सीबी के रिपोर्ट्स, 90% जो ट्रेडर लूज कर रहे हो एफएनओ में, वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, पैसा 90% का किसके पास जा रहा है? ये जो 90% का पैसा है किसके पास जा रहा है बताइए, बताइए। ऑप्शंस का मतलब भी समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एक ऊपर ऊपर का सवाल है, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। अगर 90% ट्रेडर अपना लूज कर रहे हैं मनी, अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो 10% पैसा किसके पास जा रहा है? बहुत ही सिंपल है, सेलर्स के पास। कितना आसान सा जवाब है, सेलर्स के पास। इसलिए हमें सीखना है ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और बकायदा आप ऑप्शन बाइंग भी इससे कर सकते हो, जो भी हम क्लास में सिखा रहे हैं, है ना। बट इसमें एक मैथमेटिकल रूल होता है, जिसमें ऑप्शन बायर हमेशा जो नुकसान करता है, वो क्यों नुकसान करता है, तो उसके पीछे एक मैथ्स है। ये हम एडवांस क्लास में जरूर पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में है, आप जरूर पढ़ेंगे उसमें से, है ना। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। और सर आज क्या सीखने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। हम आज क्या सीखने वाले हैं, ये मैं आपको जरा बता दूं, है ना। तो आज हम सीखेंगे सर, और अगर आपको चाहिए ये हैंड रिटन नोट्स, तो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं अगर चाहिए तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास है। तो आपको बस बहुत ही कम होमवर्क्स मिलेंगे जो आपको नोटबुक पे लिखने हैं, है ना। तो इसका टेंशन मत लीजिए आप कि सर क्या लिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाएगा, उसका क्या अंडरलाइन करके याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि ये सर स्टॉक मार्केट होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट होता क्या है। और दूसरी बात हम समझ लेंगे कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं। मार्केट में ट्रेंड्स, आपको पता है क्या मार्केट के ट्रेंड्स, जरा बता दो। मार्केट के ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद मैं पता करूंगा कंफर्मेशन टूल क्या होता है। जो सिर्फ एक टूल है हमारे, हम जो नाइन स्ट्रैटेजीज जो सीखने वाले हैं, 9 क्या बोलते हैं कंफर्मेशन टूल्स जो सीखने वाले, उसमें से सिर्फ पहला हम सीखेंगे कि ये कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है। कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, बोलिए गाइस। मुझे पहली बार ये बताइए कि मार्केट ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं, अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो बिंदास आप नहीं बोल के लिख सकते हो, है ना। मार्केट के ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं सर, बोलिए। ट्रेंड्स का मतलब ही पता नहीं है सर, वेरी गुड सर, ट्रेंड्स का मतलब ही पता नहीं है, हम ट्रेंड्स क्या बताएंगे। बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही सवाल है। और कुछ कमेंट्स? देखो जितनी आप मुझसे बात करेंगे कमेंट्स के थ्रू, उतना आपको अच्छा है कि आपको और जानने को मिलेगा, है ना। आपको बस इनपुट करना है, आउटपुट देने का काम मेरा है। तो आप आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जैसे कि पार्थ सर ने कहा कि सर ये एक्चुअल ट्रेंड्स का मतलब क्या है, मुझे समझाइए, है ना। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले हम मतलब समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, और इसमें पैसा जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये स्टॉक मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। इसमें से कुछ बातें आपको पता है एज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपको कुछ चीजें पता नहीं है ना। तो चलिए, पहले तो इसका जो नाम है, इसका एक नाम है स्टॉक मार्केट को, और एक नाम है, क्या नाम है बता पाएंगे क्या आप, बता पाएंगे आप? सर ये शेयर मार्केट जो नाम लेते हैं हम, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको कभी शेयर मार्केट बुलाएंगे ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शेयर मतलब एक सिंगल है ना, सिंगल है, तो ये सिंगल का मार्केट हो सकता है क्या? अगर सिंगल सिंगल कमोडिटी का कोई मार्केट हो सकता है क्या, बताइए आप।
नहीं हो सकता ना सर। एक्सक्यूज मी। तो सिंगल का तो मार्केट हो नहीं सकता। तो ये पहले तो हमारे दिमाग में निकाल दो कि सर इसको हम शेयर मार्केट कभी बुलाएंगे, है ना, इसको हमसे कभी जिंदगी में शेयर मार्केट नहीं बुलाएंगे, इसको हमसे स्टॉक मार्केट ही बुलाएंगे। तो स्टॉक क्या होता है सर? बंडल ऑफ शेयर होता है। ये क्या होता है सर? बंडल ऑफ शेयर्स होता है, जहां पे ढेर सारे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। ढेर सारे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। सर ये शेयर्स क्या होते हैं? मान लो आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपको ढेर सारा पैसा रेज करना है क्योंकि आपके पास इनसफिशियंट फंड है टू ग्रो द कंपनी। तो आप क्या करेंगे सर? नॉर्मल पब्लिक से पैसा रेज करेंगे, तो उसको बोला जाता है आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। कभी भी फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो आईपीओ हमेशा आपको 30, 40, 50 रुपए में ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब वो क्या कर रहे हैं, 10 के बदले में 40 रुपए आपसे ले रहे, और उनका फायदा वो ले रहे हैं। पर शेयर उनके लाखों शेयर्स हो सकते हैं, करोड़ों शेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑथोराइज्ड कैपिटल उनका कितना है, और उसको आप कितने फेस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड पड़ते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने वाले। मान लो कंपनी के 10 लाख शेयर्स है, मान लो कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं, है ना, 10 लाख शेयर्स है। तो अगर वो आपको 40 रुपीज पे अपना आईपीओ दे रहे तो 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 40 होगा, है ना। तो ऐसे ही आईपीओ लगता ही नहीं सर। वो क्या, देखो एक आपको ट्रिक बताता हूँ। उसका है ना, आईपीओ लगने के लिए उसकी जो क्या बोलते हैं, पेरेंट कंपनी होती है, उसका कभी ना कभी 1-2 शेयर लेके रखो, है ना। कभी तो भी, जैसे कि टाटा मोटर्स ईवी का आने वाला है, ईवी का आ रहा है तो टाटा मोटर्स रख लो। कोई भी अगर पेरेंट कंपनी नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मनबा फाइनेंस आया था, उसका पेरेंट कंपनी कुछ था ही नहीं तो उसको लगा ही नहीं, है ना। तो क्या करो, कोई भी पेरेंट कंपनी के शेयर्स अपने डीमैट में रखो। हुंडई में कर सकते हैं, हुंडई का कोई पेरेंट कंपनी मुझे नहीं लगता कुछ है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 10 डीमैट, अगर आपको 1,50,000 आपके पास है, तो मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, तो क्या कीजिए, 10 फैमिली मेंबर्स के डीमैट से अप्लाई कीजिए। 10 फैमिली मेंबर के डीमैट से अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि सर एक ही डीमैट से 10 कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एक एक डीमैट से एक एक ही अप्लाई करना है। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका आईपीओ लगने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है ना। ओके ओके सर, डन। चलो, मैं बोल रहा था कि सर आईपीओ कैसे बनता है, तो शेयर्स होते हैं, शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आईपीओ, तो उनका क्या होता है, फिर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बनने चालू हो जाता है। बट जैसे ही शेयर्स आम पब्लिक को आ जाते हैं, है ना, पब्लिक में आ जाते हैं, अब मुझे बताइए इस पे क्या होता है। इस पे चालू होता है सर, ट्रेडिंग करना चालू हो जाता है। मतलब क्या, शेयर्स तो लिमिटेड है सर, बट लोग लिमिटेड नहीं है सर, लोग तो बहुत ज्यादा है। लोग तो बहुत ज्यादा है। जिसको भी आईपीओ नहीं मिला है वो क्या करेगा, जनरल मार्केट, मतलब जो अपना स्टॉक मार्केट में परचेस करेगा, स्टॉक मार्केट में आके परचेस करने की कोशिश करेगा। मान लो हुंडई का आईपीओ आया भी चला भी गया, बट मुझे हुंडई का आईपीओ लगा ही नहीं, मुझे शेयर्स परचेस करने में, कहां से परचेस करूंगा, नॉर्मल अपने डीमैट में जाके फिर हुंडई का शेयर परचेस करूंगा। बट यहां से ट्रेडिंग की जर्नी चालू हो जाती है ना, यहां से जर्नी चालू हो जाती है। अब ट्रेडिंग का मतलब हम समझते हैं सर, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? ट्रेड का मतलब क्या है, बता पाएगा? सिर्फ 2 टर्म्स है इसमें, ट्रेड करने में सिर्फ 2 टर्म्स है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, सिर्फ 2 टर्म्स है। मुझे बता पाएंगे कि क्या है ट्रेड, कैसे किया जाता है, क्या टर्म्स है इसमें? खरीदना बेचना कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। या तो हमें बाय करना है सर, या फिर सर हमें सेल करना है। बाय करना है सर या फिर सेल करना है। बट ध्यान देना, ये बाय हम जब करेंगे, हम कौन से प्राइस पे बाय करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ये जो हम बाय करने वाले हैं, कौन से प्राइस पे बाय करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें चाहिए सर कंफर्मेशंस, इसके लिए हमें चाहिए सर कंफर्मेशंस।
आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सोना परचेस करना है, मतलब गोल्ड परचेस करना है, आपको गोल्ड परचेस करना है, तो आप क्या देख रहे हो कि अभी 75,000 के आसपास उसका रेट चल रहा है, ठीक है, आप ये देख लिया आपने, आपको पता भी चल गया। लेकिन आपको अगर पहले से पता हो गोल्ड कब बढ़ने वाला है, आपको अगर पहले से पता हो कि गोल्ड अब बढ़ने वाला है, तो क्या ही मजा होगा ना। तो यही यही जो है ना, पहले ही पता होना कि सर यहां से मार्केट बढ़ने वाला है, इसी को हम बाई के लिए कंफर्मेशन समझते हैं। और यही आपको पढ़ाए जाएंगे, और यही आपको पढ़ाए जाएंगे। और सब जब बाय कब करेंगे, बाय जब भी करेंगे तो कब हम बेचेंगे, यही सर क्लास है, यही आपको सिखाना है। बस इतना सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपको झूठी झूठी क्या बोलते हैं उसको, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता कि इतना भी सिंपल है। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप क्लास में अच्छे सा ध्यान दे रहे हो, तो ये बिल्कुल आसान चीज है। और सेल कब करना है ये भी तो हमें जानना है, ये सारी चीजें। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में भी ट्रेडिंग होता था, बस वहां पे कोई एक्सचेंज था नहीं, वहां पे कोई एक्सचेंज था नहीं। तो क्या करते थे, जो हमारे लोग हैं खेती बाड़ी जो करते हैं, आपको पता होगा, वो क्या करते थे, जो भी अपना धान होता है, जो भी अपने ग्रेन्स होते हैं, वो एक जगह पे स्टोर करते थे और अच्छा रेट आने पे बेच देते थे, अच्छा रेट आने पे बेच देते थे। किसको बेच देते थे? एक अड़ती नाम का इंसान होता है, जो क्या करता है, गांव में से पूरा माल ले लेता है और जो भी सरकार से और अच्छा रेट आता है उसमें वो बेच देता है। इससे क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो? जो भी पर्सन बिटवीन में था, जो पर्सन बिटवीन में था, वो क्या कर रहा है सर, वो कर रहा है सर, बाय जो कर रहा है, बाय एट लो पे कर रहा है और सेल एट हाई पे कर रहा है। यही चीज वही कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है। और ये हमारा गोल्डन रूल है, और ये हमारा क्या है, गोल्डन रूल। आधे से ज्यादा कंसेप्ट बाय एट लो एंड सेल एट हाई पे होना है। बस हमें पता करना है कि सर ये लो क्या है, और हमें पता करना है सर ये हाई क्या है। इतना सिंपल है बस, है ना? थोड़ा तो समझा क्या आपको? सर ये बाय क्या है, सेल क्या है, सेल क्या होता है सर, हाई पे करना होता है, बाय कहां पे करना है सर, लो पे करना है। और लो प्राइस पता करना ही हमारा काम है, हाई प्राइस पता करना ही हमारा काम है। मैं आपको एक चार्ट पे लेके जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बाय सेल तो पता ही चल गया होगा, थोड़ा सा बस आगे लेके चलता हूँ। जो आपको ट्रेंड्स पता नहीं है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये इससे डरो मत, ये ऑप्शन है, एडवांस क्लास में होता है, इससे डरना मत आप, है ना? उसको आसान तरीके से समझने का भी हमारे पास ट्रिक है। तो किसी भी चीज से आप डरना मत। स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर प्रैक्टिकल चीज है, मतलब जो भी चार्ट रिलेटेड चीज है, उससे आप कभी मत डरना। उसके लिए मैं हूं, और कब तक हूं मैं आपको पता ही होगा, जब तक आप सीखते नहीं, लाइफ टाइम मैं आपके साथ हूं। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही, लाइफ टाइम जब तक आपको समझता नहीं तब तक आपके साथ हूं। जैसे ही आपका क्लास खत्म होता है, जिस भी ग्रुप में आप जुड़ते हो व्हाट्सएप के, उसमें मैं आपको सारे डाउट्स भी सॉल्व कराता हूँ। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, बस मैं कॉल नहीं उठा पाता। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा जल्दी ही, आप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, है ना? तो लाइफ टाइम तक आपका डाउट सॉल्विंग होता है। मतलब आपको अगर कोई चीज समझने में डिफिकल्टी आ रही है कि सर मैंने स्टॉक का एनालिसिस किया था बट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस टाइम पे मैं आपको पूरा गाइडेंस दे देता हूँ। और ये कब तक चलता है सर? जब तक आप पूरा स्टॉक मार्केट सीखते नहीं, है ना? पूरा स्टॉक मार्केट सीखते नहीं। और ये सिर्फ इसकी कोई फीस है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आपको बाय प्रोडक्ट, मतलब आपको ये मिल ही जाता है। क्लास लेते ही आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है। देख रहे हो आप, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो इसमें सिंपल, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाय कैंडल, रेड कैंडल का मतलब होता है सेल कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब लोग ऊपर जाने के लिए दाव लगा रहे हैं,
अगर रेड कैंडल बन रहा है तो लोग नीचे जाने के लिए दाव लगा रहे हैं, है ना। दाव मतलब सेल कर रहे हैं, मार्केट में अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ ट्रेंड्स की बात करता हूं। देखो क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ना। यहां तक आप सब कुछ क्लियर। आप यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या, बताइए। यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या? नवीन सर, मेघा मैम, पार्थ सर, बोलिए। नो सर, कंप्लीट। यहां तक सब कुछ ठीक है ना। चलिए तो देखो ट्रेंड में 3 ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड में कितने ट्रेंड होते हैं? 3 ट्रेंड होते हैं। एक होता है सर बुल ट्रेंड, एक होता है सर बियर ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अगर आप आखिर तक क्लास कर रहे हो ना, मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट सीखोगे। जिंदगी में आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या किस स्टॉक में मैं पैसे लगाऊं। म्यूचुअल फंड्स में लगाना है तो किस म्यूचुअल फंड में लगाऊं, म्यूचुअल फंड से बेटर स्टॉक मार्केट क्यों है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगी। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और क्लास अटेंड करना है। हर रोज आके बस क्या करना है, क्लास अटेंड करना है। कुछ नहीं यार, नेटफ्लिक्स देख रहे हो अपन 1-2 घंटा, ऐसा समझ लो, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस माहौल है, लिखना पढ़ना है ना। हंसी मजाक थोड़ा कम है, बट फिर भी बीच बीच में होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर रिलेटेड है तो मुझे एक बात बताइए, बुल का मतलब क्या है, बियर का मतलब क्या है, साइडवेज का मतलब क्या है, आपको कुछ पता है? बताइए। यस सर, इसका मतलब पता है। तो मुझे एक बात बताइए, बुल मार्केट किसको कहा जाता है, बताइए। बुल मतलब शेयर्स ऊपर जाना, बियर मतलब, बियर मतलब नीचे जाना, साइडवेज मतलब कुछ नहीं सर, नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में रह रहा है। तो सर ये बुल मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये आपको पता है? आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये आपको पता है क्या, बताइए। बुल मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बताइए आप। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक अलग कंसेप्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आता है वो। अभी तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है ना। अभी तो हम रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात ही नहीं किए हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने कुछ बात नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जब भी मार्केट में, है ना, उसके रेजिस्टेंस के सिवा कुछ नहीं पता। ओके ओके, कोई बात नहीं। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मतलब एक वादा भी कह सकते हो या फिर मेरी जबान भी कह सकते हो। जब आप क्लास कंप्लीट करोगे, आप आपको सब कुछ पता होगा, एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट रिलेटेड टू द स्टॉक, अपना क्या बोलते हो, टेक्निकल एनालिसिस, रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, आप उसके बारे में सब कुछ पता कर लोगे, है ना। चलिए तो देखिए क्या होता है, शेयर्स में बाय सेल होता है, इतना तो आपको पता है। बाय सेल होता है इतना तो हमें पता है। तो क्या करते हैं बड़े लोग, जब भी बाय करने का मौका आता है, जब भी बाय करने का मौका आता है, बड़े लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही बाय करते हैं। उससे हम सपोर्ट कहते हैं। हम धीरे धीरे आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अभी उसका कोई लेना देना है नहीं। बस मैं आपको एक बता रहा हूं। और जब भी कोई एक प्राइस पे उनको बेचना होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब जिस प्राइस से वो नीचे आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी एक एक बात देखना, जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा होता है, वो हमेशा एक साइकिल में बढ़ता है, हमेशा एक साइकिल में बढ़ता है। अगर यहाँ पे प्राइस है ना, यहां तक गई, तो यहाँ पे क्या हुई सर, यहाँ पे बाय हुआ, वहां पे जाके सेल हुआ, यहाँ पे बाय हुआ सर, और यहाँ पे जाके सेल हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कोई भी किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए,
तो आपको क्या लगता है, मान लो 100 लोगों ने एसबीआई के शेयर्स परचेस किए हैं, और जो आपको एस दिख रहा है मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां पे सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए होंगे क्या? सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए होंगे क्या? कुछ शेयर्स बेचे नहीं जाते, लाइफ टाइम के लिए होल्डिंग रहता है उसका, है ना। जैसे कि अगर आपने यहां बेचे तो कुछ शेयर्स बेचे इसलिए प्राइस नीचे आई, बट प्राइस इतनी नीचे आई क्या कि जितना बाय लेवल पे मार्केट था, कि जितना बाय लेवल पे मार्केट था। बोलिए नवीन सर, मेघना मैम, पार्थ सर, बताइए कभी आती है क्या? कभी नहीं आती। मतलब अगर मार्केट क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है तो अपने वो प्रीवियस जो लेवल्स है उसको टेस्ट करने के लिए नहीं आता है। तो उसके बाद क्या होता है, वापस यहां से बाय होता है, तो यहां पे सेल हो रहा है ना। आप देख पा रहे हो सेल के ऊपर सेल हो रहा है, सेल के ऊपर ही सेल हो रहा है, और बाय बाय के ऊपर हो रहा है ना। वापस से बाय यहां पे हो रहा है, सेल यहां पे हो रहा है ना। तो आप देख पा रहे हो हमेशा जो आपका बाय सेल है वो ऊपर 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 ही बढ़ रहा है ना, ऊपर 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 ही बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो जाता, जो बॉटम होता है उस बॉटम को हम क्या कहते हैं सर, बता पाएंगे क्या? जो बॉटम्स होते हैं उसको आप क्या कहते हो, बताइए। जो बॉटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम कहते हैं सर मार्केट का ये लो है, और जो भी हाईज होते हैं मतलब जो भी टॉप होते हैं उन टॉप एरियाज को बोला जाता है सर हाई। उसको क्या बोला जाता है सर? हाई बोला जाता है। तो इससे आपको कुछ रूल पता चला क्या? इससे आपको कुछ तो रूल पता चला क्या? बताइए आप, बताइए आप, इससे आपको कुछ रूल्स पता चले क्या? हम्म सर इससे एक रूल हमें पता चलता है, मार्केट में जब भी हाइयर लोज, हाइयर लोज, मार्केट में जब भी, बताइए स्टूडेंट, हाइयर लोज, थोड़ा सा आईपैड में प्रॉब्लम हो रहा है ना। सर एक बार बाय किया तो वापस नीचे नहीं आता है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है सर, एक बार बाय किया तो वापस नीचे आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वापस बिल्कुल आएगा। बट अगर मार्केट बुलिश है तो अपने प्रीवियस लेवल को वो टेस्ट नहीं करता है। समझ में आया क्या आपको? अगर मार्केट का स्ट्रॉन्ग, अभी मार्केट का जो टेंडेंसी मान लो बुलिश है तो क्या करता है, वो अपने लो तक नहीं आता है ना, प्रीवियस लो तक नहीं आता। उससे हम क्या बोलते हैं, अपने लोज ऊपर 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 लेके जाता है। यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखना। कुछ नहीं, निफ्टी का चार्ट खोला है मैंने, निफ्टी क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसकी दिक्कत कोई नहीं है ना। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज का चार्ट है, ये एक जगह पे चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, निफ्टी 50। टॉप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का चार्ट किस पे देखेंगे हम? निफ्टी 50 पे देखेंगे, है ना। किस पे देखेंगे हम? निफ्टी 50 पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना कि देखो मार्केट ने ये लो लगाया था, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया, मतलब मार्केट ऊपर गया, लो लगाया, वापस से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे लो लगाया, वापस से मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया। आप एक बात देख पा रहे हो ना, आप एक बात देखना, हमेशा मार्केट क्या हो रहा है सर, अपने लोज जो है वो ऊपर 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 बना रहा है, अपने लोज ऊपर ऊपर बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइयर, हाइयर
हायर लोज, और दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हायर लोज एंड, बताइए, हायर लोज एंड, आप देख पा रहे हो हाई भी वो एक से एक ऊपर लगाने की ही कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पे अगर छोटा नीचे भी आया बट लो के नीचे नहीं आया था, बट लो के नीचे नहीं आया था, बट इसके ऊपर का हाई तो ऊपर ही लगाया सर। मेजर हाइज सर इसके ऊपर ऊपर ही बन रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे हो। तो मार्केट में जब कभी भी, और आपको और आसान तरीका समझा देता हूं कैसे मार्केट का ट्रेंड समझा जाए, आप उसकी चिंता मत कीजिए, है ना, ये थोड़ा बहुत भी समझा आपको तो आप बहुत है। बताइए यहां तक क्लियर है कि आपको हायर लोज एंड हायर हाई, सिंपल सी बात है, हायर लोज एंड हायर हाइज, हायर हाइज। जब भी मार्केट में सर हायर लोज लगते हैं एंड हायर हाइज लगते हैं, मार्केट का ट्रेंड सर अप ट्रेंड ही होता है। और मुझे और एक बात बताइए, अप ट्रेंड में हम कौन सी पोजीशन लेना पसंद करेंगे? अप ट्रेंड में हम नीचे जाने की पोजीशन लेना पसंद करेंगे या ऊपर जाने की पोजीशन लेना पसंद करेंगे? ऊपर, अगर स्टॉक बुलिश है सर, स्टॉक बुलिश है तो हम ऊपर साइड ही पोजीशन लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। बस हमें ढूंढना है कि सर कहां पोजीशन लेंगे, हमें क्या ढूंढना है, बस कहां पोजीशन लेना है ना, वो अलग बात है, वो समझ लेंगे हम धीरे धीरे। तो इतना तो पता चला कि आपको मार्केट में हायर लोज होते हैं सर एंड हायर हाइज होते हैं, है ना। थोड़ा आईपैड में दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है सर हमें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट का ट्रेंड ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे बात बताइए ये जो ट्रेंड है इसमें क्या हो रहा है, हाइज एक के नीचे एक बन रहे सर, हाइज एक के नीचे एक बन रहे हैं और लोज भी एक के नीचे एक बन रहे सर। लोज भी क्या हो गए, एक के नीचे एक बन गए एक के नीचे एक बन गए सर। बोलिए यहां तक क्लियर है आपको? बोलिए गाइस यहां तक क्लियर है आपको? सोहिल, नवीन, मेघना, पार्थ, बोलिए गाइस यहां तक क्लियर है ना। तो दूसरा नियम क्या बना सर हमारा, बियर मार्केट में, बियर मार्केट में सर लोअर लोज लगते हैं, लोअर लोज लगते हैं, है ना। कुछ आईपैड में प्रॉब्लम चल रहा है यार, है ना, कल दूसरे आईपैड से पढ़ाएंगे आपको। लोअर लोज, और बताइए दूसरा बताइए, लोअर लोज एंड, आप ही बता दीजिए, लोअर लोड, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। हाई तो बन रहे सर बट एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, देख रहे हो आप। तो सिंपल है, दोनों में जब हाई हाई होता है मतलब हायर हाइज हायर लोज, तो मार्केट का ट्रेंड सर अप ट्रेंड है। लोअर लोज मतलब मार्केट अपने लोज के नीचे लोज बना रहा है और हाइज के नीचे हाई, तो उससे हम बोलते हैं सर लोअर लोज लोअर हाइज, और उसके हम बोलते हैं बियर मार्केट। अब मुझे एक बात बताइए, इसका जवाब आप ही देना, साइडवेज मार्केट किसको कहा जाएगा सर? साइडवेज मार्केट किसको कहा जाएगा, आप कमेंट कर सकते हो, है ना। अगर आपका माइक गलती से चालू भी हो गया तो उसको आप साइलेंट करके कमेंट कर सकते हो। बोलिए, बोलिए, बोलिए गाइस, बोलिए।
पैरेलल होगा सर, जहां पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज भी एक समान रखते हैं। है ना, जहां पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज कुछ बनते ही नहीं है, पैरेलल बनता है पूरा, है ना, जहां पे कोई हम ट्रेंड आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज हमने क्या आइडेंटिफाई की थी सर, हायर लोज एंड हायर हाइज बने, तो हम एक बुल मार्केट में है। समझ पा रहे हो आप? फर्स्ट कंडीशन समझे आप, हायर लोज एंड हायर हाइज बने। दूसरा है सर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बने। तीसरा है अगर साइडवेज मार्केट में चाहे हाइज हो लोज हो बट एक रेंज में है सर, एक रेंज में है, तो इस मार्केट को हम कहा जाता है, तो इस मार्केट को हमें कहा जाता है साइडवेज मार्केट। अब समझ पे आ रहे हो आप? है ना, इसके आगे इसके पहले जो भी हुआ है आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड में ही मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, 10-15 मिनट का ही हुआ है, तो उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, है ना। तो यहां तक क्लियर है आप? तो आपको क्या क्या पता चला, हायर हाइज मतलब बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, और सर साइडवेज मार्केट क्या होता है। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? बताइए, बताइए, यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या? नो डाउट सर, सभी स्टूडेंट्स बताइए, यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या? सारे स्टूडेंट्स बताइए। नहीं है सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके। तो ये कुछ नहीं, 5 मिनट का कंसेप्ट था, बस आपको पता ही चल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप, है ना। थोड़ा सा आप अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये कंफर्मेशन टूल क्या होता है ना, एक कंफर्मेशन टूल क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करें। हमने अभी तक क्या देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं, है ना, आपको पता ही है, बायर्स एंड सेलर्स का पार्टिसिपेशन होता है और उसके बेसिस पे ही मार्केट काम कर रहा है। बस हमें ढूंढना है कि सर बाय कहां पे करना है और सेल कहां पे करना है। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सर ये कंफर्मेशन टूल क्या होता है, जिससे हमें पता चले कि सर यहां पे हम बाय कर सकते हैं, है ना, बाय कर सकते हैं। बट एक ही टूल काफी है क्या सर? बिल्कुल नहीं। एक ही टूल काफी है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं तो ऐसे हमें कई सारे टूल्स देखने हैं, कई सारे टूल्स देखने हैं। तो सबसे फर्स्ट टूल देखते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो इसमें अगर हमने इस पे अगर हमने एक ट्रेंड लाइन का यूज किया, जैसे कि मार्केट किस पोजीशन से मतलब किस जगह से ऊपर जा रहा है, उसको अगर हमें पकड़ना है तो हम एक ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। बट याद रखना, अगर मार्केट बुल मार्केट है तो सिर्फ और सिर्फ बुल ट्रेंड लाइन ही यूज करनी है हमें। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा बढ़ रहा है और हम बियर ट्रेंड लाइन यूज करके मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक एक गोल्डन रूल आपको देता हूं, कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है? सेलिंग पोजीशन। जैसे कि मार्केट गिर रहा हो तो पैसा बने, तो कभी भी हमें ये बनाना नहीं है। हमेशा सर हमारा इंडियन मार्केट क्या है बताइए आप? इंडियन मार्केट हमारा क्या है? बुल मार्केट है, बियर है, साइडवेज है सब? यस बिल्कुल बुल मार्केट है। और बताइए किसी को क्या लगता है? सिंपल सी बात है, जो प्राइसेस पहले थे आज वो है क्या, या फिर उसके आसपास तो है क्या? हम देखो, ये चार्ट में देख पा रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, है ना। इसका भी एक्सेस आपके फोन पे भी आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना, है ना। आपने वो कुछ लिया है ना, वो सीरियल की वगैरह, तो उस पर आप अभी भी देख सकते हैं, सीरियल की भी देख सकते हैं, है ना। जो भी पढ़ रहा हूँ वो लाइव में आपको दिख जाएगा। तो देखो, ये 2009 में प्राइस थी निफ्टी की, कितनी प्राइस थी मैं आपको दिखाता हूं। ये थी सर 2645, ये थी 2645। और अब क्या प्राइस है? अब क्या प्राइस है आप देख रहे हो? चार्ट पे देखना, आप नजर रखना, चार्ट कैसे बन रहा है सर। मार्केट ऊपर तो जा रहा है सर, फिर नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है सर, फिर नीचे आ रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। बट ये अपने लोज को क्रॉस कर रहा है क्या? बट ये हमारे लोज को क्रॉस कर रहा है क्या?
बस उसको म्यूट कर देना, है ना, बस उसको म्यूट कर देना। आप देख पा रहे हो अगर इसने इस मार्केट ऊपर जा रहा है और रिट्रेस भी हो रहा है, रिट्रेस मतलब नीचे भी गिर रहा है, बट वो अपने लोज को क्रॉस कर रहा है। का लोज मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया लोज, ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका लो, ये जो लोज है इसको क्रॉस कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तब अगर मार्केट में मैंने अभी कहा कि सर लोज अगर ऊपर ऊपर बन रहे हैं और हाईज भी आप देखना, ये जो हाई है एक के ऊपर एक बन रहा है ना, एक के ऊपर एक बन रहा है। अगर आपका भी एक्सेस है तो उनको भी दिखा देना, है ना। तो हाईज देख रहे हो आप, एक के ऊपर एक बन रहे, तो मार्केट बुल है तो हम सर बुलिश साइड ही एंट्री प्लान करेंगे, है ना। और हमने ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया? कुछ नहीं करना है, मार्केट को वीकली चार्ट पे करना है। मतलब एक कैंडल आपको कौन सी दिखेगी? 1 वीक की कैंडल दिखेगी। आप देख रहे हो कब तक करना है ऐसे? जब तक आपको नीचे से डायनासोर नहीं दिखता। नीचे साइड आपको डायनासोर दिखा मतलब वहां से चार्ट चालू है, और आपको कुछ नहीं करना है, अपने बस लो पॉइंट को मार्क करना है और आपके हाई पॉइंट को मार्क करना है ना। लो पॉइंट को हमने मार्क किया सर, और हाई पॉइंट को भी मार्क किया, और बस कुछ नहीं, एक लाइन जोड़ दो, एक लाइन जोड़ दो। अगर आपका कोई भी स्टॉक इस अप ट्रेंड लाइन में दिख रहा है, इस अप ट्रेंड लाइन में दिख रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? हम एक अप ट्रेंड में है, हम एक अप ट्रेंड में है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बुलिश एंट्री प्लान करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बुलिश एंट्री प्लान करेंगे। मार्केट को रिसर्च करने के लिए किस चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं? सर आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा और डेली टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। मतलब टाइम फ्रेम क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा हूं तो एक हफ्ते का एक कैंडल दिखेगा, 1 डे का एक कैंडल दिखेगा, इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम में हमें देखना है, ठीक है। तो आपको कौन से एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है? 1 वीक एंड 1 डे, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपका ट्रेंड फुल बुलिश है तो आप सिर्फ बुल एंट्री के लिए प्लान करेंगे। बुल एंट्री मतलब बाइंग एंट्री के लिए ही प्लान करेंगे। यस, आप कोई भी निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, कोई भी देख लो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कुछ भी देख सकते हो। तो बुल आपको पता चला क्या? मार्केट ट्रेंड कैसे पता करना है? आपको बस 1 वीक पे डालना है, उसका चार्ट जहां से फॉर्म हुआ है वहां से लेकर अभी तक आपको बस एक ट्रेंड लाइन खींचना है। अगर वो आपको अपवर्ड स्लोप दिखी, अपवर्ड स्लोप दिखी, तो आपको वो अप ट्रेंड है, और उस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमें बाय एंट्री प्लान करना है। अब आपको कुछ बियर भी दिखा देता हूं, कुछ बियर चार्ट्स भी दिखाता हूं। जैसे कि कौन सा सबसे बियर? पेटीएम का शायद बहुत गिरा था, तो पेटीएम आपको दिखा देता हूं। देख रहे हो आप, जब से चार्ट बना था तब से लेकर उसकी डायग्राम कैसी बनी है? डाउन साइड, है ना। डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे चार्ट बोलते हैं, है ना, है ना। चार्ट क्यों देख रहे सर हम? कोई बता पाएगा? सर हम चार्ट ही क्यों देख रहे हैं? चार्ट ही क्यों देख रहे हैं हम? आप बता पाएंगे? सिंपल सी एक बात है, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान बाय कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन रहने दो या फिर रिटेल ट्रेडर रहने दो। इंस्टीट्यूशन मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गए, है ना। तो ये क्या होते हैं? बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। तो अगर इनको पैसे लगाने हैं, है ना, तो उनको क्या चाहिए? एनालिसिस चाहिए। और वो खुद एनालिसिस कहां पे करते हैं? प्राइसेस पे करते हैं। और प्राइसेस हमें कहां दिखती है? चार्ट पे दिखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? चार्ट। और हम क्या सीखने वाले हैं? चार्ट रीडिंग स्किल क्या होती है और इसको कैसे परफेक्शन में लाया जाए, यही हम सीखने वाले हैं, यही हम सीखने वाले हैं। कुछ नहीं यार, हार्डली आपके 25 से 30 दिन जाएंगे ये सारी चीजें समझने में। लेकिन आपको क्या होना है? सिंसियर होना ही पड़ेगा, है ना। ये 1.5-2 घंटे के क्लास में आपको सिंसियर होना ही पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा सर? मेन ट्रेंड कैसे जाना जाता है। मेन ट्रेंड जानने के लिए क्या करेंगे? हम चार्ट को 1 वीक पे सेट करेंगे। मतलब एक कैंडल आपको 1 वीक की दिखेगी, है ना। जैसे कि हमने, और कोई भी कंपनी का नाम बता दीजिए, कोई भी एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो आपको फेवरेट है। आपका फेवरेट कंपनी का नाम बता दीजिए। वेदांता, ओके। वेदांता एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देती है ये कंपनी, है ना। टॉप 50 में भी शामिल है। तो देखो वेदांता को मैंने कुछ नहीं किया, बस उसका टाइम फ्रेम 1 वीक पे रखा। बलराम चीनी, ओके।
ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, चार्ट को छोटा किया, 1 वीक पे सेट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट को बस उसका ट्रेंड लाइन से मैच कर रहा हूँ, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ था और अभी तक। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर ये वेदांता एक अप ट्रेंड में है, तो इसमें सिर्फ हम अप ट्रेंड की एंट्री ही प्लान करेंगे। अब और दूसरा तरीका क्या है सर इसमें जानने के लिए, तो इसके लोज देखना। ये लो यहाँ पे बना, ये लो यहाँ पे बना, ये लो इसको साइड में बना, ये भी साइड में बना, बट इसके बाद ये लो ऊपर बना रहा है। मतलब कंपनी का ट्रेंड क्या है सर, फर्स्ट ये ऊपर गया सर, बाद में ये साइडवेज हुआ और वापस से अप ट्रेंड में चला गया, वापस से ये अप ट्रेंड में चला गया। तो ऐसे कंपनीज पे हमें सिर्फ बाय एंट्री ही प्लेस करनी है, कभी भी आपको फ्यूचर्स में ऑप्शंस में जाके शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है ना। अब सर दूसरा सवाल आता है कि सर हम इनको कैच कैसे करें, है ना। ट्रेंड लाइन तो हमने सीख ली सर, बट इनको हम सर कैच कैसे करें, हम बाय एंट्री कैसे प्लेस करें। कोई भी और एक कंपनी बता दीजिए टॉप 50 वाली, टॉप 50 वाली। रिलायंस, रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है हमारे इंडस्ट्री में। टॉप 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रिलायंस, और उसके बाद है HDFC बैंक का, है ना। अब इनको देखना, ये भाई साहब भी जब से स्टार्ट हुए हैं तब से आपको ऊपर 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 जाते हुए ही दिख रहे। तो कैसे करना है, सबसे पहली मेथड है कि आपको बॉटम एंड टॉप को कनेक्ट करना है ना। ये आपको भूलना नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, मेन ट्रेंड कंफर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, मेन ट्रेंड कंफर्मेशन। ये हमें पता चला सर, और कुछ बताइए। तो सिंपल है, लोज को आपको क्या करना है, लोज को मार्क करना है ना। इसका लो देखो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये लो है, ये लो है सर, ये लो है, इसके बाद ये लो है। आप देख रहे हो लोज जो है वो हायर हाइज ही बन रहे हैं, मतलब लोज जो बनेंगे हायर हाइज बने, तो इसमें सिर्फ हम सर बाय एंट्री प्लेस करेंगे। अब सर बाय एंट्री प्लेस कैसे करेंगे और कंफर्मेशन टूल क्या है, तो आइए आपको मैं समझाता हूं। तो इसमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन का यूज करना है ना। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रेंड लाइन का यूज करना है। आप चार्ट अच्छे से देख पा रहे हो स्क्रीन पे, है ना, आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जब से स्टॉक अगर रिट्रेस हो रहा है, स्टॉक अगर रिट्रेस हो रहा है, रिट्रेस का मतलब क्या होता है, नीचे जा रहा है, तो हमें सारे नीचे जाने वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। हमें क्या करना है, सारे नीचे जाने वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करना है ना। आप रिलैक्स बैठ सकते हो बैग वगैरह निकाल के, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको टूल्स में जाके एक ट्रेंड लाइन उठानी है ना, ट्रेंड लाइन उठानी है, और इस ट्रेंड लाइन को बस आपको कनेक्ट करना है। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या आइडेंटिफाई किया कि सर अगर इस लेवल से स्टॉक गिर रहा है, वापस से सर इस ट्रेंड लाइन के आसपास से स्टॉक गिर रहा है, वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास से स्टॉक गिर रहा है, वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास गिर रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आप ध्यान दे रहे हो, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, हमारा मेन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, मतलब इसके लोज ऊपर ऊपर ही बन रहे। सर एक बार वापस से बताओ सर, ये देख रहे हो आप, ये लो है इसका, ये इसका दूसरा लो है, ये तीसरा लो है, फोर्थ एंड फिफ्थ लोज जो बन रहे सर, ये ऊपर ऊपर ही बन रहे हैं, है ना। और हाइज जो है सर एक साथ बन रहे, समान बन रहे, ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर बन रहे। बट हमें क्या पता चलता है, अगर अपर साइड का, है ना, इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मतलब क्या हो सकता है, अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या है ना। अगर डाउन ट्रेंड, ये जो नीचे साइड हमने जो ट्रेंड लाइन खींची है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना, जब भी नीचे साइड ट्रेंड लाइन टच हो रही है, यहां से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गया, यहां से वापस आया, यहीं से वापस से ऊपर गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने बात। तो जो अगर रेजिस्टेंस, मतलब जहां से मार्केट गिरता है उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो क्या होगा सर, वहां से बाइंग प्रेशर आ रहा है, मतलब अगर लोज एक के ऊपर बन रहे, मतलब वहां पे बायर्स ज्यादा है, वहां पे बायर्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि आपको, पक्का पक्का आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज दिख रहे हो आप थोड़ा, लेकिन अगर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसका मतलब है सर बायर्स ज्यादा हो गए और रेजिस्टेंस टूट गया। रेजिस्टेंस टूटा मतलब हमारे बायर स्ट्रांग है, और वहां पे हम बाय एंट्री प्लेस कर सकते हैं।
हम सर इन बिटवीन कहीं पे भी प्लेस करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हमें ट्रैप में फंसना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए जहां पे हम पॉसिबल एंट्री कर पाए, है ना। तो हमारे लिए बेटर एंट्री क्या होगी सर? यहाँ पे जब ये एरिया तोड़ देगा, ब्रेक करेगा, वहां पे हमारी एंट्री होगी। ये सबसे ज्यादा सेफर एंट्री है, इसको हम बोलते हैं कि सर स्नाइपर एंट्री प्लान करना। और सिर्फ ये टूल नहीं, ऐसे 9 टाइप्स के टूल आ जाएंगे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, है ना। तो ये कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंफर्मेशन के बाद ही हम एंट्री प्लेस करेंगे, क्योंकि अपना हार्ड एंड मनी लग रहा है भाई बाई करने में। अब टारगेट क्या रखेंगे सर? ये भी एक पूरी डिफरेंट स्टोरी है। आप इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब 1:2 भी रख सकते हो, 1:3, 5 अपने हिसाब से रख सकते हो। ये आप धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपको टारगेट कितना रखना है। अभी सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, है ना। अभी हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं सर। मैं आपको और दिखा देता हूं। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे फेवरेट है ना अपना। बैंक निफ्टी मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जितने भी बैंक है हमारे, जितने भी हमारे बैंक है इंडिया में, उनके टॉप बैंक्स निकाले जाते हैं। 12 बैंक है जिनका वेटेज बैंक निफ्टी में लिया जाता है, और उसकी कंसोलिडेटेड प्राइस का एक चार्ट बनाया जाता है, और उसी को नाम दिया है निफ्टी बैंक। उसी का नाम है निफ्टी बैंक, है ना। अब मुझे बात बताओ, मुझे अगर निफ्टी बैंक में एंट्री करनी है तो मैं क्या करूंगा? पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि मेरा मेन ट्रेंड बैंक्स का क्या है। इंडिया की बैंक्स ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है? अगर ग्रोथ हो रही है तो ही मैं बैंक्स में पैसा लगाऊंगा, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बैंक में एफडी कर लू जाके, है ना। एफडी में कितना आता है? सिर्फ 7%, इससे ज्यादा तो नहीं देता हूं साल का। और आप इससे जब आप सीखोगे तब आप 7% सिर्फ मंथली टारगेट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब कोई उसमें रिस्क नहीं है ना। इससे ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे ना। 84% आ रहा है तभी तो जाके हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और यही तो हमें सीखना है सर कि कैसे हम और बेटर बने, कैसे हम और बेटर बने। तो चलो मैं आपको पहले इसका चार्ट दिखा देता हूं। आप देख पा रहे हो चार्ट? ब्लर लग रहा है थोड़ा सा, मैंने इसको छोटा किया इसलिए ब्लर लग रहा है। पूरा ही ब्लर लग रहा है क्या? अच्छा अच्छा, प्राइस नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको और जूम करने की कोशिश करूंगा। बट ये डायनासोर दिख रहा है आपको, नीचे साइड एक डायनासोर दिख रहा है। अच्छा अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा इशू है, अगर इंटरनेट फास्ट है तो और भी अच्छा दिखेगा ये, है ना। तो देखो ये डायनासोर आपको दिख रहा है, धुंधला धुंधला भी। देखो भावनाओं को समझो, मैं आपको कोई प्राइस नहीं गिना रहा हूं, भावनाओं को समझो बस। यहाँ पे आप देख रहे हो सर, ये डायनासोर यहाँ बना है, मतलब सर चार्ट यहाँ से बना है। और कहाँ तक है सर चार्ट? यहाँ तक। मतलब मुझे ये तो समझा सर कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक अप ट्रेंड ही है, तो मुझे इसमें सिर्फ बाय एंट्री ही प्लेस करनी है। तो मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। दो ही टर्म्स होते हैं, अगर आप टॉस कर रहे हो तो हेड करना है या टेल करना है। तो मुझे पहले पता है कि मुझे हेड करना है, बट हेड भी कब करना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको हम गिरने का इंतजार करते हैं। कभी भी हम ऐसे कूदते हैं क्या बाय करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम इसको क्या करेंगे, सर मुझे एक परफेक्ट जगह चाहिए जहां से मार्केट ऊपर ही चला जाए, है ना। पहले टर्म क्या है सर? ऊपर जाने के लिए मुझे बेट करना है, बेट या बोलो या फिर बिजनेस बोलो इसको, है ना। तो मुझे तो पता चला कि सर बाय करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर कहां पे, दूसरा कहां पे। तो ये पहली चीज है सपोर्ट, दूसरा है सर रिजेक्शन टूटने के बाद, दूसरा है रिजेक्शन टूटने के बाद। तो आपको मैं दो ट्रेंड लाइंस निकाल के दिखाता हूं। आप देखना ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन और एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, बस इसको ही फोकस करना, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो आप। और जब भी सर ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के पास आसपास आ रही है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ट्रेंड लाइन हमेशा ज्यादा से ज्यादा मार्किंग को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि सर हर कोई कनेक्ट होगा, जितने ज्यादा हम कनेक्ट कर पाए प्राइसेस उतना अच्छा है। समझ पा रहे हो? तो हमने सर दोनों साइड पे मार्किंग किया। अब मुझे पता करना है सर जब भी रेजिस्टेंस टूटेगा, अभी ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट का काम कर रही है, मतलब हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, बट लोअर लोज भी तो बन सकते हैं सर, है ना। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन पे बाय किया तो लोअर लोज भी तो बन सकते हैं ना सर। तो मुझे इसलिए क्या करना है, जब भी ऊपर साइड का ट्रेंड लाइन कट होगा तो मुझे बाय एंट्री प्लेस करना है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ पा रहे हो आप? पक्का?
पक्का? यस। हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो बिंदास ना बोलो, मैं वापस से समझाऊंगा। 1% भी डाउट है क्या? नहीं? अच्छा, आपका फिर फेस रीडिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऊपर साइड का ट्रेंड लाइन कहां पे ब्रेक हो रहा है सर, मुझे बताइए। कहीं पे तो होगा सर, यहां पे हो रहा है क्या? यहां पे कहीं पे हो रहा है क्या बीच में? यहां पे हो रहा है क्या? तो यहां पे हम परफेक्टली बाय कर सकते हैं, और इसके बाद आप देखना एक बार भी प्राइस उसके नीचे नहीं आया, है ना, एक बार भी हमें प्राइस नीचे नहीं गया। और आपको एक बात बता दूं, मार्केट में हर रोज का 1 लाख करोड़ पंचिंग होता है। कितना? 1 लाख करोड़ पंचिंग होता है, और 1 लाख करोड़ आउट होता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं नवीन। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारे बस सेटअप पे कुछ XYZ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं क्या बोल रहा हूं? इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं ट्रेड। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है सर? इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म के लिए होता है, इक्विटी, और ट्रेडिंग क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होता है। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी करना है, बट नॉलेज आपको पूरा मिलेगा कि सर प्राइस का बिहेवियर क्या हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां तो हमें पता चला कि सर यहाँ पे हमें बाय एंट्री प्लेस करनी है, और यहां तक आराम से हम टारगेट रख सकते हैं, उसका प्रीवियस हाई तक। ऐसा क्यों सर प्रीवियस हाई तक ही टारगेट रखा? क्योंकि सर मार्केट में जो हायर एंड लोज बनते हैं, जब भी रेजिस्टेंस आता है, मतलब पिछला रेजिस्टेंस जब आता है, उसके आसपास से प्राइस रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है सर। तो मुझे क्या करना है, लास्ट टाइम कहां तक बढ़ा था वहां तक तो प्राइस पक्का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है। मुझे एक बात बताइए, मेन ट्रेंड अगर मेरा अप ट्रेंड है, चलिए मैं आपको वापस से समझा देता हूं। मेन ट्रेंड मतलब क्या? डायनासोर से लेकर, मतलब जब तक चार्ट बना है तब से लेकर अब तक अप ट्रेंड में है। आप समझ पा रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना? तो यहां से लेकर यहां तक अप ट्रेंड है। तो मुझे एक बात बताइए, बीच में जो रिट्रेसमेंट होने वाला है, जब ये ऊपर जाएगा, ये कम से कम यहां तक तो जाना ही है, जाना ही, क्योंकि तब तक ये चार्ट फॉर्म ही नहीं होगा फिर। समझ पा रहे हो क्या आप? अगर यहां पे हम बाय करेंगे तो उसके हाई तक उसको जाना ही है, क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड ही अप ट्रेंड में है ना। समझ पा रहे हो क्या आप? नहीं तो साइडवेज में होता ना मार्केट, है ना। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो, है ना। अब वापस से ध्यान देना नवीन, वापस से ध्यान देना, है ना। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं वापस से कल यही चीज पढ़ाने वाला हूं, और हमारे पास अभी भी प्लेंटी ऑफ टाइम है ना। बस आप टेंशन मत लीजिए कि सर इतना फास्ट बता रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा है, कल क्या होगा सर। टेंशन मत लिए, जब तक आपको समझता नहीं तब तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखो, वापस से देखो सर, मार्केट यहां से यहां तक हमने अपना टारगेट भी कैच कर लिया। आगे के सिचुएशन में क्या करेंगे, वापस से मार्केट गिरने की वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सर हम हर रोज पैसा लेके बैठे ही है, हर रोज पैसा लगाना है। परफेक्ट एंट्री आने पे ही हमें बाय करना है, कोई भी स्टॉक हो। तो हमने क्या किया सर, सिंपल सी चीज है, वापस से एक ट्रेंड लाइन खींचा, जहां से मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए, है ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड में खींचे। तो नीचे की ट्रेंड लाइन में क्या है सर, लोअर लोज भी तो लग सकते हैं। तो मैं सर यहाँ पे एंट्री पे यहाँ पे बाय करने के बेटर है, यहां से बाय करने के लिए बेटर है, जब भी मैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कट होगी, मतलब ऊपर वाला रेजिस्टेंस कट होगा। क्या बोलते हैं हम ऊपर वाले को? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जहां पे सेलर्स ज्यादा होते हैं, है ना। रेजिस्टेंस का मराठी और हिंदी में अर्थ होता है बाधा, अड़थड़ा, बाधा और अड़थड़ा, है ना। अगर मैं देखो, आप जहां पे बैठे हो, हमारे पैर जमीन पे रहते हैं भाई, ऊपर तो सर है, अगर लगता है तो ऊपर का लगता है, बट चलते हैं हम सपोर्ट लेके। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर वाला, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है सर, जब भी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तभी हमें बाय करना है, तभी हमें बाय करना है। तो वापस से यहाँ पे आए सर, यहाँ से वापस से ब्रेक हुआ, हम वापस से यहाँ पे बाय करने की एंट्री प्लेस करेंगे। और कब तक टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस तक, कि सर यहां तक मैं अपना पोटेंशियल टारगेट रख सकता हूं। लेकिन इसके पहले ही आपको अगर एक कैंडल भी मिल गई ना आपके फेवर में, हाँ, एक कैंडल कंफर्मेशन में आई तो आपकी एंट्री होगी, और उसके आगे के एक कैंडल में आपको इतना पैसा मिलता है जितना कि आपका आरआर रेशियो भी आगे चला जाता है। एग्जांपल दे दूं आपको, 1% का अगर आपको टारगेट मिल गया है बैंक निफ्टी में, या कोई भी शेयर अगर आपके फेवर में 1% बढ़ता है, और अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड लिया है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं,
तो आपको मिनिमम 10 to 15,000 मिलते हैं। कितने? सिर्फ 1% के लिए। और अब हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं जो हमारा पोटेंशियल टारगेट हो कितने परसेंट है, 55%। 55%, इतना तो हमें चाहिए भी नहीं भाई, हमें तो 1:2 1:3 भी मिला तो भी बहुत है। मतलब ये क्या बात कर रहा हूं मैं, 1:1 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब अगर मैं 1 रुपए खोने का सोच रहा हूं तो उसके बदले में मुझे 2-3 रुपीस मिले तो अच्छा है ना, अच्छा है। समझ में आ रहा है आपको? बोलिए गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको? हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हमने बेसिक में देखा स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बाद देखा हमने बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, और थर्ड टॉपिक हम देख रहे हैं कि सर ये ट्रेंड लाइन को कैसे खींचते हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते सर। ये तो हमें एंट्री भी प्लान हो गई सर, पोटेंशियल टारगेट भी हमने प्लान किया, और हमने 1:2 3 भी प्लान किया, है ना। 1:2 के बदले में हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। तो हम वापस से क्या करेंगे, जो हमने सीखा है अभी वापस से ये खींचने की कोशिश करेंगे, वापस से हम ये खींचने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने कुछ नहीं किया, 2 लाइंस खींचे मैंने, कितने? 2 ही लाइंस खींचे। उसमें क्या किया मैंने कि सपोर्ट कहां पे ले रहा है, मतलब किस जगह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया, और किस जगह से वो नीचे आ रहा है ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तो मुझे देखिए आप, मुझे क्या पता चला सर, ये इसका सपोर्ट है और ये इसका सपोर्ट है। मतलब मार्केट गिर तो रहा है बट पिछले वाले लो तक नहीं आ रहा है। मतलब जो लोज बन रहे हैं सर मार्केट में, एक के ऊपर एक बन रहे, मतलब हाइयर लोज बन रहे, इतना हमें पता चल गया। बट अभी तक कंफर्मेशन आया क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर की ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक हुई नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप रेडी हो जाएंगे। जैसे कि हमें ऑफिस जाना है, पहले हम रेडी होते हैं, तो हमें रेडी होना है। कैसे रेडी होना? हमें अपना कैपिटल साइड देखना है कि कितना कैपिटल, फिर देखना है कि मुझे कितनी % रिस्क लेनी है, फिर देखना है कि मेरा पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, कब, हमारी एंट्री प्लॉट होने के पहले। ये सारे कैलकुलेशन आपके पास होने चाहिए, सही हो? ठीक है, और उसके बाद हमें एंट्री प्लान करनी है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अब बस ढूंढना है कि यहां पे ब्रेक हो रहा है, यहां पे ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे ब्रेक होने का मतलब है यहां पे बायर्स ने अपना जो वॉर है वो जीता है, और सेलर्स वहां पे हार चुके हैं। अगर सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते तो क्या होता, नीचे आता ना मार्केट। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो मार्केट नीचे आता, बट कब तक नीचे आता, वो पिछला लो तोड़ता नहीं। अगर सच में बायर स्ट्रांग है तो। आ रहा है क्या आपको समझ में? वापस से मैं बोलता हूँ, क्या समझा है ना, वापस से मैं बोलता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान देना। अगर ये लोज ऊपर ऊपर बना रहा है, लोज ऊपर ऊपर बना रहा है, मतलब बायर स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है। और हाइज देखो, हाइज एक के नीचे एक बन रहे, मतलब यहां पे सेलर स्ट्रांग है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। और जब भी फाइट जो भी जीतेगा हम उसके साइड चले जाएंगे। अगर नीचे साइड जाता तो हम सेलर साइड चले जाते क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बाय करना है, क्योंकि हमारा सर मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है ना। सेलर हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट बायर्स का मार्केट है। आ रहा है आपको समझ में? गिरता है तो मार्केट गिरने दीजिए, आपके जोन में आने दीजिए। आपका जोन क्या होता है, तो इस प्रकार का एक जोन होता है। और ये तो सिर्फ हम एक टूल सीख रहे हैं, इसमें और कई सारे टूल हम सीखने वाले, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है सर, हमने अभी तक 3 एंट्रीज प्लॉट की सर, अभी तक एक भी बार हमारा नुकसान नहीं हुआ, अभी तक एक भी बार हमारा नुकसान नहीं हुआ। और हमको ये 1000 चार्ट्स पे डिप्लॉय करके देखना है। ऐसा नहीं कि हम सीखे और डायरेक्ट मार्केट में उतरे। भाई ये पूरा मैथ्स का खेल है। इसमें अगर अभी भी किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल टाइप है, तो उसका परसेप्शन क्लास खत्म होने तक क्लियर हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है ना। आपका जो भी डाउट है कि सर भविष्य में जो भी प्राइस ऊपर जाएगी ये तो हमें पता ही नहीं है, बट मैं बोलता हूं पता हो सकती है अगर आपके पास प्रूफ्स है, आपके पास थ्योरीज है, आपके पास प्रैक्टिस है, आपने उतनी बार प्रैक्टिस की है, तब आप कंफर्म बोल सकते हो कि सर इतनी % प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि इसके पहली बार आपने क्या किया है, बैक टेस्ट किया है 1000 बार। आ रहा है क्या आपको समझ में? ये पूरा मैथ्स का खेल है, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई कहां पे दिखता है? चार्ट्स पे तो दिखता है। ऐसा तो नहीं सर फोन आया किसका, भाई डिमांड है उठा ले, ऐसा थोड़ी है, कभी नहीं होगा।
भाई सप्लाई निकाल दिया, ऐसा किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई भी एक मार्केट नहीं चलाता, कोई भी एक इंसान मार्केट नहीं चलाता है। मुझे लगने से, आप लगने से, या फिर लोगों के लगने से मार्केट नहीं चलता है। वो चार्ट क्या बोलता है, इसके ऊपर मार्केट चलता है कि भाई बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। और हमारा काम क्या है, एनालिसिस करना, चार्ट को कैसे पढ़ते हैं ये सीखना, है ना, बैक टेस्ट करना। अगर मान लो कोई स्टॉक स्ट्रांग है, मान लो बजाज ऑटो के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 वीक पे उसको डालेंगे, 1 वीक का एक चार्ट निकालेंगे, उसको डायनासोर से लेकर अब तक एनालिसिस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, इसमें सिर्फ मैं बाय एंट्री प्लेस करूंगा। अगर कोई मान लो आपको पेटीएम देता है, तो भाई हम पहले देखेंगे चार्ट, नहीं करना है। मान लो यस बैंक करना है, नहीं करना है। जी टीवी दे दे, नहीं करना है। जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करो, तो हमें पहले ही पता चलता है स्टॉक अच्छा है कि बुरा है। हमें किसी का फंडामेंटल जानने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका सारा खेल मुझे आंखों के सामने दिख रहा है। तो मैं उसके पीएनएल, देखो कॉमर्स बैकग्राउंड के देखना भी अच्छी बात है कि भाई उसके एसेट्स क्या है, पी रेशो क्या है ना, ये भी अच्छी बात है। बट उससे आपको क्लियर आइडिया आता है क्या? मुझे बताइए, अभी रिलायंस स्ट्रांग है, बट आप अभी क्या भी बाय कर सकते हो क्या? फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ना, नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी जगह पे ही बाय करना होगा। इसीलिए तो हमने अभी सीखा है गोल्डन रूल, बाय एट लो, सेल एट हाई। तो लो क्या है और हाई क्या है, ये कैसा पता चलेगा हमें? एनालिसिस करने के बाद। एनालिसिस करने के बाद, और एनालिसिस कैसे करते हैं, ये पार्ट है, हम अभी जो सीख रहे हैं एनालिसिस का एक पार्ट है ना। तो चलिए हम वापस से अपने इस पे मुड़ते हैं जो हमने सीख रहे थे। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ सर, अब हम पोटेंशियल टारगेट हाई कर तक रख ही सकते हैं, है ना, रख ही सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी एंट्री अप्लाई की है पूरे के पूरे डिमांड एंड सप्लाई पे है। डिमांड रहता है तो सप्लाई भी रहता है। क्यों रहता है बता पाएंगे आप? डिमांड है तो सप्लाई भी है, क्यों? डिमांड है तो सप्लाई भी है, ऐसा क्यों? बोलिए आप। सप्लाई, देखो अगर मैंने कोई चीज परचेस की है तो मुझे फायदा कब होगा? मतलब बेचने के बाद ही होगा ना। समझ पा रहे हो क्या आप? मान लो हम 100 लोग हैं, हमने एसबीआई के स्टॉक्स उठाए, मैंने 1 रुपए में उठाया, उसका प्राइस 100 हो गया। तो ये 100 लोगों में से कम 50 लोग तो स्टॉक को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? तो वो जो बेचेंगे, मतलब मैंने ही परचेस किया था, मैं ही बेच रहा हूं, है ना, तब स्टॉक की प्राइस नीचे आना है कि नहीं आना है? 50% तो रिट्रेसमेंट लेगी, क्योंकि 50% लोग माल को बेच रहे अपने। समझ में आ रहा है क्या आपको स्टूडेंट्स? है ना, कंफ्यूज लग रहे हो आप? तो देखो, रिट्रेसमेंट होने के बाद हम परचेस करते हैं। पहले हम गिरने देंगे, जितना गिरेगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से पता है मेन ट्रेंड अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी है। गिरना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, बस कूद नहीं जाना है, इंतजार करना है। ये जिसको आया इंतजार करना, पेशेंस, उसको पैसा आया। और मैं सच बोल रहा हूँ, 10% से भी बोलता है सिर्फ 10% लोगों के पास पैसा जाता है। एक्चुअल में देखा जाए ना, सिर्फ 1% के पास लोगों को पैसा जा रहा है ना। और मैं क्लास में भी अपना पीएनएल भी दिखाता हूँ, अपने लाइव ट्रेड्स क्यों लिए है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, ये भी बताता हूँ। कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, बट ये आपको याद रखना होगा, है ना। तो सर ऐसा क्यों होता है कि सर सिर्फ 1% या 10% के पास लोगों को पैसा जाता है? उसके पास पेशेंस है, उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, सेटअप है ना, सिस्टम है, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं भाई वहां पे। ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ ही रहा है। हम नॉर्मल टेंडेंसी में क्या करते हैं, भाई सुजलॉन बहुत बड़ा है, परचेस कर ले, भाई पेटीएम बढ़ रहा है, परचेस कर ले, भाई ओएनजीसी बढ़ रहा है, परचेस कर ले। बट भाई लॉजिक क्या है, उसके पहले से 50% वो बढ़ चुका है। अब हमको इंतजार करना होगा एक अच्छे लेवल्स का। वो लेवल्स कहाँ पता चलते हैं? चार्ट पे पता चलते हैं, है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, अब यहां से मार्केट ऊपर तो बढ़ गया सर, यहां से ऊपर हाइज बना के ऊपर गया। आप देख रहे हो जैसे ही अपने वो लोअर लोज तोड़ रहा है ना। मैं आपको क्या करता हूं, बाकी के डायग्राम्स डिलीट कर देता हूं। अब देखना आप, लोअर लोज ये जो है, चलो पूरा ही डिलीट कर देता हूं। देखो लोअर लोज जो है टूट गए, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड थे,
इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास और इस जगह के आसपास। यहाँ अब वो ब्रेक हो गए, मतलब क्या हो गए, वो वीक हो गए, मतलब बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। सर आपका इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ का है? भाई गरीब आदमी हूँ, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना। मैं ज्यादातर ट्रेडिंग ही करता हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सालाना 20% 22% रिटर्न आता है। भाई मैं महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उससे ज्यादा कर लेता हूँ। मतलब कोई बड़ा ही बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेरे लिए पर्सनली इन ब्रैकेट मेरे लिए बेटर है ट्रेडिंग, है ना। अगर मुझे सब कुछ पता है भाई, कहाँ परचेस करना है, कहाँ सेल करना है, तो मैं अपना पैसा साल भर के लिए क्यों उसको वेस्ट करूँ ना। समझ में आ रहा है क्या आपको पार्थ? मेरे एंगल से बता रहा हूँ, आप इसको मत अपने हिसाब से देखना, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, है ना। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और आपको और एक बताता हूँ, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है इस दुनिया में, बता पाएंगे? 2 मिनट में बता दीजिए, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है? रियल एस्टेट और बोलिए बोलिए, जो भी बिजनेस के नाम आते हैं आपके दिमाग में बता दीजिए, कोई भी बिजनेस का नाम बता दीजिए। चलो गोल्ड का बिजनेस, अच्छा आपका फिर गोल्ड का दुकान है भैया, हमको भी दिलवा दीजिए, थोड़ा महंगा हो रहा है। हाँ, एक आधी ऐसा ग्राम या फिर एक आधी तोला ऐसा मुंह पे फेंक के मारो हमारे, चलेगा हमको, है ना। थोड़ा लगेगा तो भी चलेगा भाई, जख्मी होके घर जाएंगे लेकिन गोल्ड लेके जाएंगे। चलिए बताइए कौन सा बिजनेस अच्छा है जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। सभी एंगल से बात करना, सभी एंगल से बात करना। वाई अच्छा, एक स्टूडेंट का दारू का धंधा सर बहुत अच्छा है बोल रहा है एक स्टूडेंट, क्योंकि सर पीने वाले बहुत है सर, तो हमारा प्रॉफिट होना ही होना है। और ना क्या, डिमांड बहुत है सर, उसका सप्लाई कम है, उल्टा डिमांड बहुत ज्यादा है। अप ट्रेंड में है सर, उसका मेन ट्रेंड उसका अप ट्रेंड में ही है, बिल्कुल सही है। लॉकडाउन में उसने बचा और डबल प्राइस हो गया उसका, डबल। मेडिसिन वेरी गुड बेटा, मेडिसिन का बिजनेस बहुत अच्छा है। हाउस होल्ड का अपना, सॉरी प्रॉपर्टी कहा आपने, और दारू का धंधा बोला। तो चलिए मैं भी कुछ बिजनेस के नाम बोलता हूँ। एक होता है जमीन, मतलब उसमें आपका रियल एस्टेट भी आ गया, है ना। दूसरा होता है हॉस्पिटल, जिसमें आपका मेडिसिन भी कवर हो गया। और तीसरा मेरे एंगल से होता है स्टॉक मार्केट। इससे ज्यादा बढ़िया, क्योंकि देखो अगर आपका हॉस्पिटल है तो भाई आपका स्टाफ है, आपके पास जमीन होनी पड़ती है, डिग्री होनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। रियल एस्टेट का भी सेम है, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए पड़े होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आप गुंडा होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपके पास डेयरिंग होनी चाहिए भाई, आसान काम नहीं है वो। हाँ, ट्रेडिंग सबसे बढ़िया क्यों है, घर पे बैठो। और सच बोलूं तो मेरा कोई पढ़ाने का प्लान भी नहीं था, एक ऐसे रैंडमली प्रशांत सर से मिल गया था, तो उनको पता चल गया मैं काफी सालों से यही कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को 1 महीना इंटरव्यू लिया, मेरा पोर्टफोलियो देखा, बहुत कुछ पूछा मुझसे, और डेमो क्लासेस लिए, तब जाके बोला भाई तू मेरे लिए पढ़ा पाएगा क्या। तब जाके मैं पढ़ाने में आया हूँ, नहीं तो मुझे कोई मतलब ये पहले से प्लान नहीं था पढ़ाने का। तो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास क्या चाहिए, नॉलेज। 1 से 1.5 साल बहुत हो गया ट्रेडिंग सीखने के लिए, मिनिमम कैपिटल लगता है 1-2 लाख काफी हो गया। घर बैठो, फैन के नीचे बैठो, कोई आपको फिक्स्ड एक्सपेंस करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बस आपको इंटरनेट का खर्चा आएगा 500 रुपए पर महीना, बस सिर्फ थोड़ा कैपिटल दे देना। ठीक है भाई, है ना। तो आपको क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, दिमाग को शांति चाहिए, और सेटअप के लिए मेहनत हमने तो 1.5 साल से की है, और पेशेंस करना है। और सबसे बढ़िया बात है कि माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, साइकोलॉजी आपकी डेवलप होनी चाहिए। सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ 1% के पास क्यों पैसा जाता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस पे उनके बहुत कंट्रोल है ना, आपको पहले से ही पता है। तो इमोशंस को आपको कंट्रोल करते आना चाहिए। भाई प्रॉफिट मिल रहा है, ले लो, घर जाओ, खर्चा करो, सबसे आसान बात है ना। क्यों मुझे बताइए, कहाँ जाने की जरूरत है? कि आपको लालच नहीं है, नहीं, कहाँ जाने की जरूरत है? जैसे कि आपको कहीं एप्लीकेशन देना है जॉब के लिए, फ्रीडम है ना यार, मैं चलते चलते घूमते घूमते भी ट्रेडिंग कर पाता हूँ, किसी भी कोने में बैठ के कर सकता हूँ। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि फुल टाइम यही करना है भाई, जिंदगी के 1-2 महीने इन्वेस्टमेंट करना है खुद पे,
है ना। नहीं सीखे तो भाई आपका जूता निकल के मार देना, कोई बात नहीं। हाँ ना यार, सीखने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप कोई लॉक नहीं खोलोगे दरवाजा नहीं खुलता है, ये समझ लो आप, है ना। कोई प्रमोशन बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पेट जितना मैं तो आराम से कर रहा हूँ, है ना। यस सर, सीखना ही तो आए हैं। हाँ सर, सीखने तो आए हैं। चलिए, तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, क्या हो रहा है, मुझे जरा बताना, है ना। थोड़ा ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, मार्केट एक ऊपर जा रहा है। बस ये ट्रेंड लाइन टूटा, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, अब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। अब सेलर्स मार्केट में ज्यादा हो गए, बायर्स कम हो गए, क्योंकि बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड नहीं है। बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड थे क्योंकि उनके लिए ये महंगा प्राइस है। हमें क्या करना है, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते बैठना है भाई, कब गिरेगा। हम ट्रेंड लाइन खींच के बैठेंगे भाई, जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगा मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैं निकाल दूंगा, मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैं निकाल दूंगा और मैं नए फ्रेश एंट्री के लिए प्लान करूंगा। अब हमारा क्लियर हो गया गोल कि बाय कहां पे करना है और सेल भी कहां पे करना है। और तीसरा क्लियर क्या हो गया कि मुझे कब तक इंतजार करना है। समझ पा रहे हो क्या कि मुझे कब तक इंतजार करना है। मुझे बताइए, हम कब तक इंतजार करेंगे, बताइए मुझे, आप कब तक इंतजार करेंगे। हम जब भी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करेगी तब, है ना। अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सर यहां पे, अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यहां पे। आप समझ रहे हो क्या। आप अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप शांति से बैठना है और कुछ नहीं करना है। उसका प्राइसेस का काम वो खुद करेगा, प्राइसेस का काम वो खुद करेगा, है ना। समझ में आ रहे हो क्या। ये तो बस हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल समझा कि हमें बाय कब करना है। बट आपको ये पता है क्या, आपको ये पता है क्या, जहां पे हम बाय कर रहे हैं वो प्राइस जो है सस्ती है या महंगी है। समझ पा रहे हो क्या। ये जो प्राइस है ये सस्ती है क्या महंगी है, इसका पता अभी तक हमें पता नहीं चला है। बोलो। और यही हमारा दूसरा टॉपिक है कि सर ये सस्ता महंगा कैसे हम ढूंढे, है ना। यही हम सस्ता महंगा कैसे ढूंढे। समझ पा रहे हो आप, बोलिए स्टूडेंट। और हम वापस से, हम सेम टेक्निक है यार, कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल टारगेट कहां तक रख सकते हैं हम, अब यही अपना जो रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां तक। और यहाँ आपको एक बता दूं कितना परसेंटेज है ये 30% है यार। आप कोई भी स्टॉक में 30%, और आप, आपके लिए रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि आप 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ। कोई कोई लोग तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। उनको पता है भाई मैं 1 करोड़ लगाऊंगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये जो स्टॉक है 30% जाने वाला है। तो मुझे कौन सा एक बिजनेस बताइए जिसमें इतने कम समय में इतने कम समय में आपको फुल पैसा मिल रहा है। चलो 1 साल भी लग गया, मान लो 1 साल में 30% आ रहा है। हमारे इसमें कितना आ रहा था, 7%, 8%। जो एक्स्ट्रा आया हम री इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना आप। तो ये नॉलेज के तौर पे होता है भाई, ऐसे कुछ नहीं, हवा में कुछ नहीं होगा। अगर आप ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कॉल या टिप्स, या फिर आपको कोई जुगाड़ू बनने के लिए, या फिर कोई शॉर्टकट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं भाई, इसमें मेहनत लगेगी। और आपको जो भी 30 दिन का क्लास है उसमें पता चलेगा भाई कितनी मेहनत कर रही है हम। और क्लास में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि सर आपको बहुत ज्यादा होमवर्क आ रहा है, क्लास में ही मेहनत करेंगे। पूरे साइकोलॉजी को हम कैसे समझेंगे ये हमें क्लास में ही पता चलेगा, है ना। जिंदगी की देने कितने दिन है, 30 दिन। उसके बाद आपको जो करना है वो कर लो, उसके बाद जो करना है वो कर लो, है ना। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप इसका टेंशन मत लो। और ये हमारा फ्री क्लासेस जो आप डेमो के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, 7 दिन तक चलेंगे। आप मेरे को 7 दिन तक जज कर सकते हो, 7 दिन तक ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी नॉलेज मैं ले रहा हूं वो अप्रोप्रिएट ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, है ना। तो हम सर कल क्या सीखेंगे, हम कल वापस से ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कब तक करेंगे सर, जब तक मुझे सभी के चेहरे या सभी के मैसेजेस पॉजिटिव नहीं लगते। ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करेंगे और हम रैंडमली स्टॉक्स उठाएंगे और उसको एनालिसिस कैसे करेंगे इसका भी जरा ज्ञान लेंगे, इसका भी जरा ज्ञान लेंगे। तो आज का भाग यहीं पे समाप्त हो रहा है। मुझे बात बताइए, यहां तक आपको कोई डाउट दुविधा है क्या,
अभी तक हमने जो सीखा है इसमें आपको कुछ डाउट, दुविधा, परेशानी लग रही है क्या? नो सर, नो डाउट, क्लियरली समझ में आ रहा है ना? नो डाउट सर, मस्त समझ में आ गया है ना? वापस कुछ स्टूडेंट्स बाद में भी ज्वाइन में, कोई टेंशन वाली बात मत लो, इसकी हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप लगेगा नहीं कि भाई मैं अच्छे से सीखा हूं। ट्रेंड लाइन कहाँ खींचना है ये कैसे पता चलता है? ट्रेंड लाइन कहाँ खींचना है ये कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है। क्या कहा, जैसे कि वापस से मैं आपको समझाता हूं, मैं सारे ट्रेंड लाइंस हटा देता हूं। पहले आपको क्या करना है, जैसे मार्केट अभी यहाँ तक कुछ चालू है ना, इसके आगे का हमें कुछ पता नहीं है, इसके आगे का कुछ हमें पता नहीं। तो देखो यहाँ तक है अपन, तो मुझे क्या दिखा, मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या दिखा? एक रेजिस्टेंस दिखा और एक रेजिस्टेंस दिखा। तो मैं कम से कम ये दो डॉट्स को तो कनेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? नवीन सर आप बताइए, कम से कम इन दो डॉट्स को तो मैं कनेक्ट कर पाता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर पाते हो सर आप। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इस दोनों डॉट्स, ये दो जो डॉट्स है उनको मैं कनेक्ट किया है ना, कनेक्ट किया, और उसके बाद इसको बस मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूं। आगे क्या हुआ पता नहीं ना, बस मैं आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा आगे, ये ऐसा पता चला। जब ब्रेक होगा मुझे ऐसा पता चलेगा, आगे का पता नहीं चल रहा है ना? सिंपल सी बात है। तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि सर मेरी एंट्री यहाँ पे हो सकती है, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा सर, पोटेंशियल टारगेट में यहाँ पे रख सकता हूँ, इतना तो पता चलता है। जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा हम क्या करेंगे, लोअर लोस को मार्क करना चालू करेंगे, है ना? टारगेट अचीव हो गया, मान लो यहाँ पे आपने लोअर लोस मार्क कर लिया, तो आप कम से कम इन दो डॉट्स को तो कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? कर लो, है ना? दो डॉट्स को कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है, सिंपल सर, मुझे अपना माल यहाँ पे बेच देना चाहिए, है ना? पहला बार मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, दूसरा अगर मैंने कोई क्वांटिटी रखी होगी तो मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, बट फ्रेश माल में बेच रहा हूँ क्या? नहीं, जो मेरे पास है वही बेच रहा हूँ, है ना? पहले सेलिंग भी किया जा सकता है मार्केट में, आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। वो थ्योरी टॉपिक से मैं थ्योरी में ज्यादा अभी जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल समझो। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। अब हम वेट करेंगे, हमें पता चला है कि सर अभी ट्रेंड ब्रेक हुआ है, तो हम दो डॉट्स वापस से कनेक्ट कर लेंगे और इनको ट्रेंड लाइन खींचेंगे, अब हमें क्या पता चलेगा सर, हमें बाय कब करना है? अब समझ में आएगा आपको नवीन सर कि हमें बाय कब करना है? तो सिंपल सर, ये ब्रेक होने के बाद, है ना? तो ये बेसिक है, बेसिक चीज है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना? ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और हम हमारी एंट्री कैसे प्लेस करेंगे, है ना? अगर आपको अब भी डाउट है, कोई बात नहीं, हम वापस कल के सेशन में वापस से कवर करेंगे, है ना? वापस से चीजें कवर करेंगे। चलिए, यहां तक काफी है आज के लिए। आज फर्स्ट डे तो थोड़ा हेवी लग सकता है आपको, बट आई प्रॉमिस यू कि आप जब भी थोड़े दिन सस्टेन करोगे, आपको ये सारे कंसेप्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पोटेंशियल टारगेट, ये सारे चीजों से आप फेमिलियर हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि ये भाई रोजमर्रा का काम है ना? तो चलिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना? पक्का बोल दीजिए, क्योंकि आज का सेशन यही खत्म होता है। नो डाउट सर, नो डाउट। तो चलिए गाइस, अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, पढ़ाई करते रहना। जो भी हम सीखे हैं उसका थोड़ा बहुत भी आपको आया तो आप पढ़ाई करना। ये किस पे देख रहा हूं मैं सर? ट्रेडिंग व्यू करके एक फ्री वेबसाइट होती है, उस पे देख रहा हूं। आप कोई भी डीमैट के शेयर्स का चार्ट दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं जरूर कवर कर रहा हूं, बट जो भी चटर मटर बातें उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बाय, ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। बाय गाइस, बाय।